अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी राहनुमाई का यूट्यूब चैनल उस्मान खान टीवी। आज की वीडियो में आपको देने लगे हैं बड़ी खबर, और वो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की प्यारी कंपनी टेप्स ने अदालत को और बाकी मुल्क को, पूरे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा धोखा दिया है, जो कि इस वक्त पकड़ा गया है। और आप लोगों को बताते हैं इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने, पहले तो ये मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं लेकिन अभी भी बताना जरूरी है क्योंकि उसी के रिलेटेड बात है। लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर तकी साहब और वाइस प्रेसिडेंट अली रजा साहब को जाती हैसियत में तलब कर लिया है और जवाब जमा करवाने की हिदायत दी है। चूंकि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि अदालत ने मना किया था कि रकम नहीं देनी है आपने टेप्स को मजीद, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने मजीद 86 मिलियन रुपीस उनको अदा कर दिए थे। खबर की तफसील से आपको आगाह करते हैं तो आप लोगों को बताते चलें 17 अगस्त को PMC को हुक्म दिया था लाहौर हाई कोर्ट ने कि आपने मजीद रकम अदा नहीं करनी, क्योंकि PMC और टेप्स कंपनी का फ्रॉड सामने आया था और यह मामला पेपरा को भिजवाया गया था और रिपोर्ट मांगी गई थी। जराये के मुताबिक इस केस के लिए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो था मोहम्मद जुबैर, और उन्होंने इस मामले की जैसे ही छानबीन शुरू की तो उनको ही तब्दील कर दिया गया, यानी उस पेपरा के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तब्दील करके अपनी मर्जी का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लाया गया। उसके बाद आपको बता दें कि मेडिकल तलबा का मुस्तकबिल दांव पे लगाया गया। 31 अगस्त को 86 मिलियन रुपीस की रकम टेप्स कंपनी को अदा की गई। टेप्स कंपनी ने क्या किया कि जब SECP को दरखास्त दी, SECP वो एक इदारा है हमारे मुल्क का जिसमें कंपनियां रजिस्ट्रेशन करवाती हैं। रजिस्ट्रेशन के वक्त एक NTN नंबर देना होता है और वो SECP को टेप्स ने गलत NTN नंबर दर्ज करवा दिया, और वो NTN नंबर यहां स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ये NTN नंबर किसी और कंपनी का था और उस कंपनी का नाम था चैग पाकिस्तान, जो कि कार्मल इंटरप्राइजेस के नाम से थी। उस कंपनी का NTN नंबर गलत तौर पर शो करके टेप्स ने कहा ये हमारा NTN है, और टेप्स ने GST और NTN नंबर ना होने के बावजूद, यानी ये कोई जो है वो FBR से इन्होंने टैक्स भी कोई नहीं दिया, इन NTN के बावजूद इन्होंने करोड़ों रुपए वसूल किए। और आप लोगों को बताते चलें पाकिस्तान में ऑनलाइन का इनका कोई तजर्बा या सलाहियत नहीं है, लेकिन फिर भी मेडिकल एंट्री टेस्ट इनसे मुनक्किद करवाया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में नायब सदर एक वकील को बनाने का मकसद भी यही बताया गया था, क्योंकि बहुत से लीगल नौयत के मामलात आते हैं, इसलिए एक वकील का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चूंकि वो खुद एक वकील हैं और एक वकील के नायब सदर होते हुए लाहौर हाई कोर्ट की हुक्म अदूली की गई है और तौहीने अदालत करते हुए अदालत के मना करने के बावजूद करोड़ों रुपए अदा किए गए हैं। आप लोगों को बता दें कि टेप्स जो कंपनी है ये SECP में 21 मई को रजिस्टर हुई थी, जबकि टेंडर की डेडलाइन 17 मई थी। यानी आप लोगों को अगर शॉर्टकट बताएं तो इसको PMC ने कंपनी बनने से पहले ही ठेका दे दिया था, जो कि पेपरा कवानीन की भी खिलाफ वर्जी थी। इसके हवाले से जो है जो तमाम की तमाम ये केस चल रहा है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, और आज लाहौर हाई कोर्ट के जज ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के प्रेसिडेंट, जो है वाइस प्रेसिडेंट और जो इनके फाइनेंस डिवीजन के जो एडमिन हैं उनको तलब कर लिया है, जवाब मांगा है कि ये आपने क्यों हुक्म अदूली की है। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा, अपना रखिएगा ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।